हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के आलोक में बिहार के शिक्षकों का एक बार फिर से जबरन ट्रांसफ़र होगा। जबरन ट्रांसफ़र क्यों होगा, किनका होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किस नियम के आलोक में होगा, इन सभी पर बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र बहुत सारे नियमों के आलोक में होते आ रहे हैं, चाहे वह विशेष परिस्थिति के आवेदन के आधार पर हो, म्यूचुअल के आधार पर हो, ग्रीवांस के आधार पर हो। कई तरह से अभी तक ट्रांसफ़र होते आए हैं, लेकिन उन सब में ऑप्शन लेने और ऑप्शन के अनुसार ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया रही है और प्रावधान रहा है। लेकिन इस बार जो यह ट्रांसफ़र होने वाला है वह इसमें ना ही आपसे कोई ऑप्शन मांगा जाएगा और ना ही किसी प्रकार की इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें आपसे किसी प्रकार का चॉइस लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या पूरा मामला है और कैसे यह सारा कुछ होने वाला है। तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें यदि आपने इस पत्र को ध्यान से देखा होगा तो इसके तीसरे नंबर बिंदु को आपने पढ़ा होगा यदि, कि जो अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किए हैं सभी जिले के शिक्षा के पदाधिकारियों को, और उसमें जो कहा गया है तीसरे नंबर बिंदु में कि जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाए। ये जो चीज़ें हैं कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी और छात्र शिक्षक अनुपात और उसके बाद शिक्षकों का रेशनलाइजेशन, यह है क्या कि जो स्थापना समिति बनी ट्रांसफ़र को लेकर के जिला स्तर की, वह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी। अब उस कमेटी के द्वारा चाहे किसी भी स्तर से ट्रांसफ़र हुआ हो, जो विशेष गंभीर समस्या के कारण हुआ था या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के आधार पर हुआ था, असाध्य रोग के आधार पर हुआ था, दूरी के आधार पर हुआ था और गंभीर बीमारी के आधार पर हुआ था या फिर म्यूचुअल हुआ था, यानी फिर अंतर जिला हुआ, यानी किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र हुआ होगा। लेकिन फिर से एक बार अब जो ट्रांसफ़र होगा यह छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। यानी अब एक व्यवस्थित तरीके से उनको एडजस्ट किया जाएगा। वह व्यवस्थित तरीका का आधार क्या होगा? तो छात्र शिक्षक अनुपात। यानी ऐसी शिकायतें लगातार विभाग को मिली हैं कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में विभाग ने जो भी प्रक्रिया अपनाई उसमें जो है बहुतेरे ऐसे विद्यालयों में ट्रांसफ़र हुए हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक शिक्षक ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, और ठीक उसके उल्टे बहुतेरे ऐसे विद्यालय रह गए हैं जिसमें छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम है। अब इस दोनों का संतुलन बनाना है और यह किस नियम के आलोक में होगा, तो आइए इसको देखते हैं। यह है आपका ट्रांसफ़र से संबंधित जो नियमावली लाई गई थी और उसमें जो विशेष समस्या के आधार पर, चाहे दूरी हो या असाध्य हो या गंभीर हो या हस्बैंड वाइफ हो या सिंगल वुमेन हो या जो है कोई भी कोटि के आधार पर जो ट्रांसफ़र हुआ, उस नियमावली में ये भी लिखा गया था
कि ये सभी ट्रांसफर होने के बाद, यानी चाहे यह विशेष आधार पर हो या म्यूचुअल इत्यादि के बाद, आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। यानी इसमें दो चीजें नियमावली में ही लिख दी गई कि आरटीई के मानक के अनुसार यदि किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षक हैं और किसी में कम हैं तो जिला स्थापना समिति ट्रांसफर करके संतुलन बनाएगी। और शिक्षकों के बीच में भी कि जैसे एक ही विद्यालय में जो पुराने जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, उसके बाद आपको विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो सबका संतुलन होना चाहिए। जैसे एक ही विद्यालय में सिर्फ बीपीएससी वाले नहीं हो जाए, एक ही विद्यालय में सिर्फ नियोजित नहीं हो जाए, एक ही विद्यालय में सिर्फ विशिष्ट नहीं हो जाए, ये भी चीजें थी। लेकिन अभी जो ये ट्रांसफर का मामला इसमें जो दिख रहा है, इसमें आपको वह शिक्षकों के कोटि वाला मामला नहीं दिख रहा है कि सबको मिक्सअप करना है, विशिष्ट हैं, नियोजित हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं। यहाँ सिर्फ अभी जो आदेशित किया गया है वह है छात्र शिक्षक अनुपात। तो ये भी इस नियमावली में लिखा हुआ था कि छात्र शिक्षक अनुपात में करने के लिए ट्रांसफर एक बार किया जाएगा। और यह जो समिति है जिसमें जिला पदाधिकारी जो हैं वे अध्यक्ष हैं, उप विकास आयुक्त जो सदस्य हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ सचिव हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना उस जिले के सदस्य हैं, अन्य भी सदस्य इसमें शामिल हैं। अब ये लोग फिर से ट्रांसफर करेंगे। और जबरन शब्द मैंने इसलिए यूज किया कि इस बार आपका कोई राय या कोई विकल्प नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किनका ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं और जहां कम है वहां किया जाएगा। तो किनका होगा? तो जिस विद्यालय में ट्रांसफर होकर अधिक शिक्षक आ गए हैं उन शिक्षकों का छात्र शिक्षक अनुपात से जितने अधिक शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफर होगा। तो कहां होगा? तो जहां पर कम होंगे वहां पर होगा। अब जगह क्या होगा? तो इसमें बहुत दूर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ये इसमें देखा जाएगा कि उस प्रखंड के अंतर्गत ही जिन विद्यालयों में यदि कम शिक्षक हैं तो प्रखंडाधीन ही आपको एडजस्ट किया जाएगा। रेयर केस में कुछ एक मामले हो सकते हैं कि बगल के प्रखंड में भी हो सकता है, क्योंकि ये है कि जिले के अंदर करना है। जैसे जिले के बाहर के लिए यह जो है आपके डिवीजन स्तर पर बनाई गई थी और इसमें अंतर जिला इत्यादि को शामिल किया गया था। लेकिन जिला के भीतर के लिए जो ये समिति है यह जिले के भीतर कहीं भी कर सकती है, लेकिन इसमें ये चीज होगा कि प्रखंड के अंदर होगा। कुछ एक लोगों का बगल वाले प्रखंड में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उसी प्रखंड में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये चीजें हम लोग जान लिए कि किनका होगा, तो जो आवश्यकता से अधिक होंगे। कहां होगा? तो जहां लोग कम होंगे। जगह क्या होगा? तो उसी प्रखंडाधीन किसी विद्यालय में आप जा सकते हैं जहां कम हो शिक्षक होंगे। अब है कि कब होगा? तो ये संभावना है कि जनवरी लास्ट तक ये कार्य फाइनल कर दिया जाए। वीसी में जो कहा गया है उस निर्देश के अनुसार कि जनवरी अंत तक यह छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरह से एडजस्ट करके शिक्षकों का रेशनलाइजेशन कर देना है। अब बात आती है कि हम लोग ये चीजें देख लिए कि किनका होगा, कब होगा, कहां होगा। अब कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि विद्यालयों से मांगा जाएगा कि किस विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं, किस कक्षा के कितने नामांकित हैं, और उसमें यह मांगा जाएगा कि उसमें पदस्थापित शिक्षक कितने हैं, किस क्लास के कितने हैं, किस विषय के कितने हैं। वह सारी सूची मांगी जाएगी प्रखंड में। प्रखंड में वह सूची जाएगी और प्रखंड से उस सूची को भेजा जाएगा जिले में, और जिला में यह स्थापना समिति उसको देखेगी कि कहाँ किस विद्यालय में अधिक शिक्षक हैं, वहां से निकालकर कम शिक्षक वाले विद्यालय में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक बार फिर से ट्रांसफर हो सकता है आपका, इसमें सबका नहीं होगा, लेकिन
जहां जहां ऐसा छात्र शिक्षक अनुपात संतुलन नहीं है वहां निश्चित रूप से यह होने जा रहा है। और एक बार फिर से, भले ही इसके पहले आपका मनचाहा मिला हो, लेकिन हो सकता है कि इस बार अनचाहा भी आपका ट्रांसफर हो जाए। तो ये चीजें आई हैं विभागीय स्तर से और इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देशित किया जा चुका है। आगे शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।